हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल। तो देखिए फ्रेंड्स, अटेस्टेशन फॉर्म और मेडिकल सर्टिफिकेट फॉर्म जो है ये हमारे की तरफ से आ चुके हैं और बच्चे इस चीज़ को लेकर बहुत कंफ्यूज है कि अटेस्टेशन फॉर्म उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि कैसे फिल करना है कुछ कैंडिडेट को। तो यहाँ पे आप लोगों की सभी कन्फ्यूज़न जो है वो दूर हो जाएगी। वीडियो को जो है एंड तक ज़रूर देखें कि कैसे जो है फॉर्म फिल होगा। स्टेप बाय स्टेप मैं हर चीज़ इस वीडियो में बताऊँगी और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। तो देखिए, जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाया गया है, यहाँ पे आपको जो रिसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होगा वो आपको यहाँ पे अपना फ़ोटो लगाना होगा। चाहे आपने अगर आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म जो फिल किया था अगर वो फ़ोटो है तो वो लगा दीजिएगा, नहीं तो रिसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगा देना है। अब अगर मैं फर्स्ट पॉइंट की बात करूँ तो यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है ब्लॉक लेटर्स में। आपका जो भी नाम होगा विद सरनेम, ठीक है, सरनेम के साथ आपका जो भी नाम होगा वो ब्लॉक लेटर्स में लिखना है। अब आपको जो है सेकंड पार्ट में जो है यहाँ पे प्रेजेंट एड्रेस और होम एड्रेस दिखाई दे रहे होंगे। प्रेजेंट एड्रेस का मतलब है कि जहाँ पर आप जो है रह रहे हैं, और होम एड्रेस का मतलब है कि अगर आप मान लीजिए रह कहीं और रहे हैं और होम एड्रेस आपका कहीं और का है तो आपको यहाँ पे फिल करना है कि प्रेजेंट एड्रेस में आप जहाँ पर रह रहे हैं वो फिल करेंगे और होम एड्रेस में जो आपका जो होम एड्रेस होगा वो फिल करेंगे। अगर आपका प्रेजेंट और होम एड्रेस सेम है तो दोनों ही सेम रखें। देन उसके बाद आपको यहाँ पे बी पार्ट में दिया है कि अगर आप किसी भी अदर कंट्री से बिलोंग करते हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश वगैरह से, तो वहाँ पे उसका एड्रेस फिल करना है। नहीं तो बाकी कैंडिडेट को भी ये NA यहाँ पे लिख देना है, ठीक है, कि आप जो है यहाँ पे कुछ का नहीं लिखना, NA लिख देना बस। अब उसके बाद यहाँ पे आपको आधार कार्ड नंबर फिल करना होगा, उसका आपका जो पैन कार्ड नंबर है वो फिल करना होगा और आपकी नेशनलिटी और सिग्नेचर करने होंगे। देन उसके बाद आपको जो है डेट ऑफ बर्थ लिखनी होगी, आपको अपनी जो प्रेजेंट एज यानी कि अभी जो आपकी प्रेजेंट एज है वो लिखनी होगी। और जब आपने एज ऑफ मैट्रिकुलेशन यानी जब आपने 10th की उस टाइम पे आपकी एज क्या थी 10th के टाइम पे, तो वो एज लिखनी होगी यहाँ पे। 8th के A पार्ट में लिखना है कि आपने जो है आपकी जो प्लेस ऑफ बर्थ क्या था, डिस्ट्रिक्ट क्या थी, स्टेट क्या था, वो लिखना होगा और आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं और आपके फादर भी किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, वो चीज़ें फिल करनी हैं। 9th के A पार्ट में लिखना है कि आप किस धर्म से बिलोंग करते हैं यानी रिलीजियंस लिखना है। और यहाँ पे आपको जो है कास्ट, आप किस कास्ट से बिलोंग करते हैं वो भी लिखना होगा अगर आप कास्ट से जो है बिलोंग करते हैं तो। अब इस पॉइंट में जो है आपको यहाँ पे लिखा है कि अगर आपने जो है 21 साल तक यानी कि अगर आप कहीं बाहर रहे हैं जॉब के रिगार्डिंग या किसी और चीज़ के रिगार्डिंग, तो वो एड्रेस यहाँ पे लिखना होगा। अगर आप जो है किसी भी जॉब के रिगार्डिंग या किसी और काम के रिगार्डिंग बाहर नहीं रहे हैं तो यहाँ पे आपको NA लिख देना है, ठीक है, कुछ भी नहीं लिखना है, NA कर देना बस। देन उसके बाद आपको जो है मतलब अगर आपने कोई काम नहीं किया है बाहर, अगर आप प्रेजेंट घर में ही रहते हैं तो यहाँ पे इसलिए NA लिख देना है, ठीक है। अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब में काम करते हैं तो आप यहाँ पे जो है जहाँ पे आप किसी और स्टेट में जॉब करते होंगे तो वो एड्रेस फिल कर देना है। जिस भी स्टेट में आप जो है जॉब करते हैं वो एड्रेस फिल करना है। अब देखिए यहाँ पे 11th पॉइंट की मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना होगा, आपका जो है स्टेट लिखना होगा, सॉरी नेशनलिटी लिखना होगा, प्लेस ऑफ बर्थ लिखना होगा, ऑक्यूपेशन लिखना होगा कि आप किसी भी प्राइवेट एम्प्लॉय थे या नहीं थे, वो ये चीज़ यहाँ पे मेंशन करनी होगी। और परमानेंट होम एड्रेस और प्रेजेंट होम एड्रेस लिखना होगा आपको यहाँ पे। फिर उसके बाद जो है ऐसे ही आपको अपने फादर्स का नाम लिखना है, मदर्स का नाम लिखना है, और अगर आपके सिस्टर वगैरह भाई बहन वगैरह हैं तो आपके यहाँ पे उनको नाम लिखने हैं। अगर आप मैरिड हैं, आप वाइफ हैं या हस्बैंड है तो उनके भी नाम लिखने हैं यहाँ पे। 12th पॉइंट में मैं बात करूँ तो 12th पॉइंट में आपको जो है अगर आप मैरिड हैं और आपके बच्चे वगैरह हैं तो यहाँ पे उनकी डिटेल फिल करनी है। अगर नहीं है तो आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं फिल करना है, NA लिख देना है यहाँ पे भी, ओके। देन उसके बाद आपको जो 13 पॉइंट है वो आप में दिया हुआ है कि आपने 15 साल के बाद जो भी आपने क्वालिफ़िकेशन जो भी आपकी डिटेल थी क्वालिफ़िकेशन की वो फिल करनी होंगी। जैसे कि आपने 10th जो है कौन से स्कूल से की थी, और आपने जो है 10th करने के लिए यानी कि आप जो है 10th क्लास में किस डेट को एंटर हुए थे और आपने जो है 10th जो है किस डेट को पास आउट की थी। और यहाँ पे आपको एग्ज़ामिनेशन पास में आपको लिखना होगा कि 10th क्लास पास की थी आपने, ठीक है, यानी कि डेट ऑफ एंटरिंग लिखना है, डेट ऑफ लिविंग लिखना है और एग्ज़ामिनेशन पास में लिखना है 10th क्लास। देन उसके बाद सेम ऐसे ही आपको 12th की फिल करनी है कि आपने 12th में कब एंटर किया, 12th आपकी कब हुई, और एग्ज़ामिनेशन पास में 12th लिखना है। ऐसे ही PG लिखना है, और सॉरी ऐसे ही ग्रेजुएशन और ऐसे ही PG की लिखनी है, ठीक है। तो ये डिटेल जो है आपको सभी ऐसे ही फिल करनी है
कब आपने जो है ग्रेजुएशन की होगी और कब आपने मतलब कब आप ग्रेजुएशन में एंटर हुए, कब आपने ग्रेजुएशन पास आउट की, नीचे आपको सिग्नेचर करने होंगे। देन 14 पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है। 14 पॉइंट की ए पॉइंट की मैं बात करूं तो इसमें आपको अगर आपने जो है किसी परमानेंट नहीं, अगर आपने किसी प्राइवेट जॉब में जो है जॉब की है किसी भी प्राइवेट कंपनी में, तो आपको यहाँ पे उसकी डिटेल फिल करनी होगी कि आपने कब से ज्वाइन किया था, कब से आपने जो है डेजिग्नेशन वगैरह, आपको यहाँ पे फुल एड्रेस जो है अपना नाम और उस जहाँ पे आप जॉब करते थे उनका एड्रेस फिल करना होगा। अगर आप जो है जॉब नहीं करते हैं, यानी कि अगर आपने जॉब नहीं की, तो आपको यहाँ पे कुछ भी फिल करने की ज़रूरत नहीं है। आपको यहाँ पे NA जो है लिख देना है बस, उसके अलावा यहाँ पे कुछ भी आपको फिल करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखें आपको जो है ये कुछ कंडीशन दी हुई है और यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं। ये इन सभी में आपको जो है नो करना है, कुछ भी यस नहीं करना है। बाकी अगर आप किसी भी इनमें से किसी भी कंडीशन को फॉलो करते हैं तो यस कर सकते हैं, अगर अदरवाइज़ आपको यहाँ पे नो करनी है, ठीक है। बट अगर आप किसी भी कंडीशन को फॉलो करते हैं तो यस करें, अदरवाइज़ आपको यहाँ पे नो करना है। उसके बाद सिग्नेचर करना है अपना, ये सभी डिटेल्स हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको जो है उन 2 पर्सन्स के नाम लिखने हैं। आपके जो फैमिली मेम्बर्स होंगे उनके नाम नहीं लिखने हैं, यहाँ पे किसी 2 पर्सन के नाम लिखने हैं अपने लोकल एरिया में से, यानी कि जहाँ पे आपके जो भी आपके नेबर होंगे, आस पड़ोस में जो भी रहते हैं, उन 2 पर्सनों के नाम लिखने होंगे। कोई भी जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन होंगे, यानी कि जो आपकी जो है जब आपकी वेरिफिकेशन होगी वो एज ए गवाह के तौर पर जो है आपके लिए जो है वहाँ पे प्रस्तुत होंगे, तो उनके नाम आपको जो है यहाँ पे मेंशन करने हैं, ठीक है। तो अब जो है उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है डिक्लेरेशन में देखिए आपको जो है यहाँ पे अपना साइन करना होगा, यानी आपके सिग्नेचर होंगे जो आप कैंडिडेट के, और आपको जो है यहाँ पे आपको डेट लिखनी होगी और प्लेस लिखना होगा कि आपको कहाँ से जो है बिलोंग्स करते हैं, वहाँ पे आपको प्लेस लिखना होगा। नीचे जो आपको है टू बी फिल्ड बाय द ऑफिस, ये आपको कुछ भी नहीं फिल करना है, ये आपको जो है ऑफिस के द्वारा जो है आपके जो डिपार्टमेंट होगा उसके द्वारा जो है आपको ये पोर्शन जो है फिल किया जाएगा। यहाँ पे वो आपकी पोस्ट मेंशन करेंगे कि किस पोस्ट पे आपका सिलेक्शन हुआ है, और ये सभी जो चीज़ें होंगी वो पोस्ट के जो ऑफिस है उसके द्वारा फिल की जाएंगी। तो ये था कंप्लीट डिटेल कि आपको जो है अटेस्टेशन फॉर्म जो है कैसे फिल करना है। और बाकी आपको कुछ भी और भी कन्फ्यूज़न हो या कुछ और चीज़ पूछनी हो तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं उस चीज़ को भी जो है ज़रूर सोल्व करूँगी और आपके डाउट को जितना हो सकेगा सोल्व करने की कोशिश करेंगे। बाकी चैनल पे बने रहें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।